जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही पढ़ा जा रहा है। इस सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने सत्संग डे 1 वाले सत्संग से शुरू नहीं किया है तो आप इस सत्संग को सुनने के बाद डे 1 वाले सत्संग से सत्संग सुनना शुरू करना, तो संगत जी आपको बहुत आनंद आएगा। उसका लिंक संगत जी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम आगे के अध्याय को शुरू करते हैं। आज के अध्याय में परमहंस जी बता रहे हैं उनके पिताजी ने उनको बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बहुत ही आशा के साथ अपने गुरुदेव से कहा कि क्या आप मुझे स्वामी परंपरा की संन्यास दीक्षा नहीं देंगे। उनके गुरु ने बहुत बार उनको इस चीज़ के लिए मना कर दिया था, परंतु आज मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। फिर उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा पर तुम अटल रहे। लाहिड़ी महाशय प्राय कहा करते थे, अपने जीवन के वसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। परमहंस जी ने कहा, प्रिय गुरुदेव, मैं आप ही की भांति स्वामी परंपरा में शामिल होने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छोड़ सकता। परमहंस जी कहते हैं कि अविवाहित पुरुष प्रभु से संबंधित बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह प्रभु को प्रसन्न करे, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करे। उन्होंने कई अपने मित्रों के जीवन का उदाहरण दिया और कहा कि जिन्होंने भी साधना के बाद विवाह कर लिया था, सांसारिक जिम्मेदारियों के सागर में कूद पड़ने के बाद गहरा ध्यान करने के अपने संकल्पों को वो भूल गए थे। उन्होंने कहा कि प्रभु को अपने जीवन में द्वितीय श्रेणी का स्थान देने की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि वे ही हैं जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य पर वरदानों की वर्षा करते आ रहे हैं। इस कृपा वर्षा के बदले मनुष्य उन्हें केवल एक ही चीज़ दे सकता है, और वो है अपना प्रेम, जो देने या ना देने की उसे पूर्ण छूट है। परमहंस जी बता रहे हैं कि उनको याद है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ सप्ताह बाद ही सन 1915 के जुलाई महीने का एक बृहस्पतिवार था, जब अपने श्री रामपुर आश्रम के भीतर एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबोया, और जब वो वस्त्र सूख गया तो उनके गुरु ने उन्हें एक सन्यासी के वस्त्र के तौर पर उनके बदन पर लपेट दिया और कहा, किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे जहाँ रेशमी वस्त्रों को पसंद किया जाता है, उसी के प्रतीक स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूती वस्त्र के स्थान पर यह रेशमी वस्त्र चुना है। परमहंस जी कहते हैं कि नवदीक्षित सन्यासी को एक महावाक्य दिया जाता है, जैसे तत्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि, परंतु सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़ दिया और उन्हें केवल एक नया नाम चुनने को कहा। परमहंस जी ने कहा, योगानंद। इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, अर्थात योग द्वारा आनंद। उनके गुरु ने कहा, तथास्तु। अब से तुम्हारा पारिवारिक नाम मुकुंदलाल घोष को छोड़कर स्वामी परंपरा की गिरी शिखा के योगानंद होगा। श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में परमहंस जी ने सिर नवाया जब प्रथम बार उनके मुंह से उन्होंने अपना नया नाम सुना, और उनका हृदय धन्यवाद की भावना से भर उठा। परमहंस जी बताते हैं कि प्रत्येक स्वामी भारत में अनंत काल से सम्मानित संन्यास परंपरा से संबंध रखता है। इसका वर्तमान में पुनर्गठन शताब्दियों पूर्व शंकराचार्य जी ने किया था। तभी से निरंतर अखंड रूप से आदरणीय आचार्यों की एक परंपरा इसके शीर्ष पद पर आसीन रही है। शायद 10 लाख तक सन्यासी स्वामी संप्रदाय में हैं।
इस संप्रदाय में प्रविष्ट होने के लिए एक शर्त यह होती है कि उन्हें किसी ऐसे पुरुष से ही दीक्षा लेनी पड़ती है जो स्वयं स्वामी हैं। इस प्रकार स्वामी संप्रदाय के सभी सन्यासी एक ही गुरु आदि प्रथम शंकराचार्य से जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह ब्रह्मचार्य तथा संघ प्रमुख या आध्यात्मिक प्रमुख की आज्ञा के पालन का व्रत लेते हैं। स्वामी का संन्यास आश्रम का नाम, जिसके आगे साधारणतः आनंद लगा होता है, किसी विशिष्ट मार्ग, अवस्था या आध्यात्मिक गुण जैसे प्रेम, ज्ञान, विवेक, भक्ति, सेवा, योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा का द्योतक होता है। उसके नाम के बाद लगने वाली दशनामी में से एक उपाधि प्रकृति के साथ उसकी समर्था का प्रतीक होती है। सोते जागते अपनी चेतना को अहम ब्रह्मास्मि के विचार से सराबोर करता हुआ स्वामी संपूर्ण तृप्ति के साथ संसार में विचरण करता है, परंतु संसार की किसी बात में लिप्त नहीं होता। केवल इसी ढंग से वह अपनी स्वामी पदवी को सार्थक कर सकता है, जिसका अर्थ है सब या अपनी आत्मा के साथ एक रूप होने का प्रयास करने वाला। परमहंस जी कहते हैं, श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। वह विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी, सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है या विशिष्ट धर्म संप्रदाय से संबंध भी। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह ही योग विज्ञान का भी किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अज्ञानी लेखकों का यह प्रतिपादन पूर्णतः गलत है कि योग साधना खतरनाक है या पाश्चात्यों के लिए ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि ये खेद की बात है कि इस गलत प्रतिपादन ने योग साधना के अनेक सच्चे और उत्सुक आकांक्षियों को उसके बहुमुखी लाभ को प्राप्त करने के प्रयास से विमुख कर दिया। योग साधना विचारों के स्वाभाविक कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। विचारों का यह कोलाहल सभी देशों के सभी मनुष्यों को समान रूप से अपने मूल आत्म स्वरूप की झलक देखने से वंचित कर देता है। स्वास्थ्यप्रद सूर्य प्रकाश की भांति ही योग साधना भी पाश्चात्य और पूर्वोत्तर के लिए समान रूप से लाभकारी है। अधिकांश लोगों के विचार अशांत और चंचल होते हैं, अतः मन नियंत्रण के विज्ञान योग साधना की आवश्यकता स्पष्ट है। उत्तरकालीन उपनिषद कहते हैं कि 6 दर्शनों में से योग सूत्र में ही सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करने की सबसे प्रभावी पद्धतियां हैं। योग की व्यवहार योग्य प्रविधियों के अभ्यास से मनुष्य कल्पना के बंजर प्रदेश को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, कौन बड़ा है, स्वामी या योगी? जब ईश्वर के साथ एकता स्थापित हो जाती है तब विभिन्न मार्गों के भेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की पद्धतियाँ सर्वसमावेशक हैं। ये पद्धतियाँ केवल विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट स्वभाव गुणों वाले व्यक्तियों जैसे संन्यस्त जीवन की ओर झुकाव रखने वाले अत्यंत कम लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं हैं। योग साधना के लिए किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े रहना भी आवश्यक नहीं है। योग विज्ञान उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जो सबके लिए एक समान होती है, अतः यह सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। वहाँ वह पानी पर तैरते मक्खन की तरह होता है, आसानी से पतला बनाए जा सकने वाले अनुशासन विहीन मानव जाति रूपी दूध की तरह नहीं। यदि मनुष्य अपने अहंकार की इच्छा वासनाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और जीवन में अपनी भूमिका को केवल ईश्वर का एक स्वैच्छिक माध्यम बनकर अदा करे, तो सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की आवश्यकता नहीं रहती। अमेरिका या यूरोपीय देशों में या अन्य अहिंदू देशों में रहने वाले ऐसे कई महान लोग आज इस संसार में हैं जिन्होंने योगी या स्वामी जैसे शब्द भी कभी नहीं सुने होंगे, परंतु फिर भी इन शब्दों के वे जीते जागते उदाहरण हैं। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा के कारण या मनोवेगों और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण या ईश्वर पर एकनिष्ठ प्रेम होने के कारण
या एकाग्रता की तीव्र शक्ति के कारण वे एक अर्थ में योगी ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समक्ष योग का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आत्म संयम। यदि इन लोगों को योग का निश्चित विज्ञान सिखाया जाए, जिसके अभ्यास से मनुष्य के मन और जीवन की दिशा पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो ये लोग और भी अधिक ऊंचे उठ सकते हैं। जिन धारणाओं पर योग आधारित है, उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होगी। यह साधना शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में असामान्य रीति से सामंजस्य स्थापित कर देती है। योग की विशुद्ध शारीरिक बहुविध पद्धतियों में शारीरिक आरोग्य भी शामिल है, जो साधारण व्यायामों या श्वास व्यायामों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक और वैज्ञानिक है बल्कि आध्यात्मिक भी। शरीर के अंगों का व्यायाम करने के साथ साथ इसमें साधक उन्हें पूर्ण रूप से आत्मा के साथ एकाकार करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए प्राणायाम में होता है। प्राण श्वास भी है और ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति भी। पश्चिम में वह दिन अब निकट ही आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही आवश्यकता महसूस होगी जितनी कि बाह्य प्रकृति पर विजय की। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।